Gas laws. What are gas laws? Gas laws are the relationship between volume of a given amount of a gas. One thing is the volume of a given amount of a gas and the prevailing conditions of temperature and pressure, or other thing is the prevailing condition of temperature and pressure is called gas laws. मतलब जो भी रिलेशनशिप होगा किसी भी गैस के वॉल्यूम का और जो भी हम उसको कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, प्रिविलिंग कंडीशन में टेम्परेचर क्या देंगे, प्रेशर क्या देंगे, तो इन दो चीज़ों के दरमियान, इन बिटवीन दीज टू थिंग्स द रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड गैस लॉज। गैस लॉज डिफरेंट्स हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एट्सेट्रा। वो वन बाई वन हम सारे डिस्कस करते हैं। तो टुडे टॉपिक इज़ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इज़ गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। What is the statement of Boyle's law? Volume of a given mass of a gas. वही बात जो रिलेशनशिप में बात की थी, वॉल्यूम ऑफ a given amount of gas. इधर भी सेम, वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas at constant temperature. It is the condition, prevailing conditions. टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इट मीन्स टेम्परेचर चेंज ना हो। अगर आप टेम्परेचर 25 पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट होने तक टेम्परेचर 25 ही रहना चाहिए। अगर 0 पर कर रहे हैं 0, अगर 100 पर कर रहे हैं तो 100 टेम्परेचर, मतलब जो भी आप टेम्परेचर उसको दें वो कांस्टेंट रखना है। इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वो प्रोपोर्शनल होगा इन्वर्सली किसके, प्रेशर के, अप्लाइड टू द गैस। जो भी गैस को आप प्रेशर देंगे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखें तो वॉल्यूम, फर्स्ट थिंग जो उसने मेंशन की थी, इट इज़ अ साइन ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p प्रेशर। अगर यहाँ पर 1 में थिंग लिखेंगे तो कोई भी चीज़ तो इसको इन्वर्सली पर रीड करेंगे। अगर ये ओवर ना हो, सिंपल है, तो फिर इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। वो हम चार्ल्स में देखेंगे, वो डायरेक्टली वहाँ पर लिखा है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure. दो चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये इस मेंशन नहीं, लेकिन हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर ही इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, इक्वल का साइन आएगा और साथ कांस्टेंट आएगा के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस पी को उस साइड पे ले जाएं इक्वल के, तो पी भी इज इक्वल टू के बन जाएगा। ये टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। यहाँ से दूसरी डेफिनेशन निकलेगी बॉयल्स लॉ की, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कोई साइन नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो उस वक्त प्रोडक्ट का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वो यहाँ पर जैसे एन कांस्टेंट मैंने लिखा है, उसमें ये चीज़ आ जाती है, अमाउंट उसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो, कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। शर्त वही जो ऊपर मेंशन की थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पर, तो सेम वही कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट क्वांटिटी। लेट कर लें हम एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किया, तब प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P1 था और उस इनिशियल प्रेशर पर इनिशियल वॉल्यूम V1 था। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आंसर आएगा। देन we change the pressure from P1 to P2 which is the final pressure, and volume will also change from V1 to V2 according to Boyle's law। कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी, अगर आप एक को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। तो यही है कि अगर हम प्रेशर को, इनिशियल प्रेशर P1 को चेंज करके ले जाते हैं अप टू P2, देन वॉल्यूम विल आल्सो चेंज फ्रॉम V1 टू V2। V2 इज़ द फाइनल वॉल्यूम। इन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ऊपर ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो आपका आंसर हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर P1 V1 भी के इक्वल है, P2 V2 भी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो देन वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। उसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में 1 डेसीमीटर क्यूब गैस इज क्लोज इन अ
कंटेनर एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन इट। 2 प्रेशर हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें वॉल्यूम इसका 1 था। तो इसके मुताबिक अगर हम बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इसके अकॉर्डिंग करें तो ये फार्मूला लिखा, P1 की जगह हमने 2 लिखा और V1 की जगह 1 लिखा। 2 एटमॉस्फेरिक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर, ये इसका कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट होगा, विच इज़ इक्वल टू K अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। देन प्रेशर इज़ डबल्ड, 2 प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, हमने प्रेशर को डबल कर दिया 2 एटमॉस्फेरिक एंड 2 एटमॉस्फेरिक 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई। जब प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, जितना प्रेशर इंक्रीज़ किया उतना वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो यही हम इधर देख रहे हैं कि प्रेशर हमने जब 2 टाइम इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम 2 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। ये 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, अब हाफ डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। तो इन दिस केस प्रेशर P2 which is equal to 4, 2 plus 2 and volume is 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इधर पुट किया तो दोनों को कैलकुलेट किया, ये 2 इससे कैंसिल होगा, 2 to 4, तो ये 2 डेसीमीटर का एटमॉस्फेयर का आया। फिर प्रेशर को 3 टाइम इंक्रीज़ करते हैं, 2 to 6। प्रेशर जब 3 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी 3 टाइम डिक्रीज़ करेगा। इधर 1 था, 1 से डिक्रीज़ करके 1/3 वॉल्यूम इसका हो जाएगा। तो फिर प्रेशर जो होगा वो P3 होगा और वॉल्यूम इसका V3 होगा। तो प्रेशर की जगह 6 आ जाएगा, वॉल्यूम 1/3 जो इधर पुट किया था, इसमें ये 3 1 3, 3 2 6, तो इसका भी आंसर 2 डेसीमीटर क्यूब पहुँच। तो विच इज़ इक्वल टू कौन, कोई भी वैल्यू देखिए, प्रेशर की वैल्यू 2 थी, 4 थी, 6 थी, वॉल्यूम की वैल्यू 1 1/2 1/3, लेकिन आंसर आपका 2 ही आ रहा है। तो विच इज़ द रिजल्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, कुछ भी वैल्यूज़ हो आंसर आपका कांस्टेंट, जैसे 2 कांस्टेंट आ रही होगी। जो वैल्यू के सेम फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ गैस, अगर क्वांटिटी ऑफ गैस सेम है, वॉल्यूम वट एवर वॉल्यूम, लेकिन उसके नंबर ऑफ मोल सेम है, तो K की वैल्यू भी सेम होगी। अगर टेम्परेचर भी सेम, अगर एट सेम टेम्परेचर हमने ये कंडीशन लगाई है, शर्त है बॉयल्स लॉ की टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो बॉयल्स लॉ वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। उसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बॉयल्स लॉ की जाती है कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस प्रेशर ले लिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस वॉल्यूम, एट दैट पॉइंट ओरिजिन पॉइंट जो है वहाँ पर प्रेशर भी ज़ीरो और वॉल्यूम भी ज़ीरो। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कर्व आता है। इट मीन्स कि जैसे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, जब प्रेशर इधर था मिनिमम तो वॉल्यूम मैक्सिमम था। अब प्रेशर को हमने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, राइट साइड में मूव कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है कि 1/P, अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो जब हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये प्रेशर इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करता जा रहा है। ग्राफ दोनों साइड भी, इधर भी मूव कर रहा है और इधर भी मूव कर रहा है। तो जब मैक्सिमम प्रेशर होगा तो वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है। तो इस कर्व को, इस ग्राफ को हम नाम देते हैं आइसोथर्म का। ये 0 सेल्सियस पे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। आइसो मीन सेम और थर्म मीन हीट, कि हम यहाँ पर सेम हीट दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट रखा हुआ है। सेकंड ग्राफ कि अगर हम यहाँ पे 0 की बजाय 25 टेम्परेचर दे दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो फिनोमिना तो वही होगा कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करेगा। लेकिन ये जो ग्राफ, जो कर्व है, ये इन दोनों एक्सिस से दूर होता चला जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे दूर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो सकता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है ड्यू टू कोलिजन एंड ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर 0 पे ये कर्व था, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने, और अगर हम 100 पे ले जाएंगे और ये उस तरह मूव करता रहेगा। ये तो हमने ड्रॉ किया था प्रेशर और वॉल्यूम के। अगर हम इसको अलहदा पी की बजाय 1/P को सिंगल यूनिट के तौर पर ड्रॉ करें और इधर वॉल्यूम, तो तब ग्राफ जो ये होगा कि 1/P, ये P था, हम इसको इस तरह भी अगर लिख लें P डायरेक्ट 1/V, P उधर लिख लें, V इधर लिख लें, तो उस केस में जो ग्राफ ड्रॉ होगा
वो इस तरह आएगा। लॉन्ग एक्सिस से हम प्रेशर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम ले रहे होते हैं डिपेंडेंट वैल्यू। लॉन्ग एक्सिस से हम इंडिपेंडेंट वैल्यूज लेते होते हैं ग्राफिकल जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो टेम्परेचर T1 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व देगा हमें। जब टेम्परेचर T2 होगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन टेम्परेचर T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। अब लेट कर लें, जैसे हमने इधर बात की कि ये 0 सेल्सियस है तो 0 सेल्सियस T1 मेंशन कर लें, और जो 25 है ये आपका T2 टेम्परेचर होगा। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो ये लाइन इस तरह मूव करती रहेगी, और इंक्रीज़ करें और इस तरह लाइन ये मूव करती रहेगी लॉन्ग दी टूवर्ड्स दी वाई एक्सिस। इस तरह हमें स्ट्रेट लाइन ये कर्व मिलता है। और लास्ट जो कर्व है जो हमने कांस्टेंट की बात की थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल हम प्रेशर ड्रॉ करते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस और पी वी इज इक्वल जो हमारा प्रोडक्ट है वो लॉन्ग वाई एक्सिस। तो हमने देखा था पीछे अभी एग्जांपल में कि पहले हमने प्रेशर 2 किया, फिर 4 किया, फिर 6 किया, फिर 8 कर दें, उसको 10 कर दें, जो भी आप वैल्यू से इंक्रीज़ करते रहेंगे तो हमारा आंसर लेट करें ये 2 ही आता है। जब प्रेशर 2 था तब भी आंसर 2, जब प्रेशर 4 किया तब भी आंसर 4, और जब 6 किया तब भी आंसर 2 आ रहा था। ये से मैं ये दिखा देता हूँ दोबारा कि प्रेशर 2 था, 4 था, फिर 6 था, आंसर हमारे पास 2 ही आ रहा है। इसी तरह हम कुछ भी वैल्यूज़ दे दें प्रेशर की, अगर वो बॉयल्स लॉ की कंडीशंस कांस्टेंट टेम्परेचर वाली, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल वाली, अमाउंट ऑफ गैस वाली फुलफ़िल कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर कुछ भी हो जाए लेकिन वो आंसर कांस्टेंट, जैसे 2 आ रहा है तो 2। इन केस स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ आएगा। तो दिस पैरेलल लाइन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज। ये लाइन हमें नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है। विच इज़ द बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज के लिए बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, नॉन आइडियल गैसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट इज़ आइडियल गैसेज, व्हाट आर आइडियल गैसेज, इसको हम नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे।